रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना। आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो। यूपी के गोंडा में कर्नलगंज हजूरपुर मार्ग पर ग्राम छतईपुरवा के निकट बुधवार को बीजेपी नेता के काफिले की गाड़ी से हुए 2 लोगों की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दुर्घटना में मृतक युवकों के परिजनों से मिलने ग्राम निदूरा पहुंचे पूर्व आईजी आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस दुर्घटना को जिला पुलिस और प्रशासन ने बहुत हल्के में लिया है। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण गैर इरादतन हत्या का है। बहुत तेज रफ्तार गाड़ियों और चल रहे काफिला के वाहन से हुई दुर्घटना को निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिजनों की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह अन्यायपूर्ण है। उसमें लगाई गई धाराएं इस अपराध को कारित करने वाले लोगों को बचाने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मौके पर जो फॉरेंसिक कार्रवाई की जानी चाहिए वह नहीं की गई। हर तरफ से अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और वह इस घटना के सही तथ्यों को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई खरोच तक नहीं है। ऐसी स्थिति में संभावना है कि अभियुक्त कोई और है और दूसरे को प्रस्तुत किया गया है। मौके पर जो तथ्य सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि 6 गाड़ियां थीं और एक गाड़ी बैरियर के पास पीछे रह गई थी और वह गाड़ी काफिला का पीछा करते हुए तेज रफ्तार से निकली थी। उस समय यह दुर्घटना इसी गाड़ी से हुई थी। उन्होंने पुलिस एस्कॉर्ट लिखा होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अवैधानिक है। उन्होंने निर्वाचन आयोग तक बात पहुंचाते हुए कहा कि चुनाव के समय में गाड़ियों के काफिले का कोई अनुमति लिया गया था या नहीं, ये भी जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और वास्तविक स्थिति जनता के सामने आनी चाहिए। उनके साथ उनकी पत्नी अधिवक्ता नूतन ठाकुर भी मौजूद रहीं। जैसा कि हादसे को लेकर चर्चा है कि काफिले में हुई इस दुर्घटना के बाद कैसरगंज सांसद बृजभूषण के बेटे करणभूषण वहां न रुककर मौके से फरार हो गए थे, जबकि करणभूषण ने इन सारी बातों को बेबुनियाद बताया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान करणभूषण ने बताया कि दुर्घटना के वक्त वो मौके पर नहीं थे, वे अपने प्रोग्राम में पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक करियर की अभी शुरुआत ही है, मीडिया में सच न दिखाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है जिसका मुझे अफसोस है, जबकि सच्चाई यही है कि मैं उस वक्त वहाँ नहीं था। मुझे जैसे ही इसकी जानकारी हुई मैंने तुरंत नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र सिंह को वहाँ पर हर संभव मदद के लिए भेजा। उनके द्वारा घायल बच्चों को गाड़ी द्वारा अस्पताल ले जाया गया। घटना की सच्चाई पर प्रकाश डालते हुए करणभूषण ने कहा कि सच तो ये है कि सर्वप्रथम मृतक लड़कों का एक्सीडेंट रोड पर जा रही महिला से हुआ था, जिससे अनियंत्रित होकर दोनों लड़के गाड़ी के सामने आ गए थे, तब यह हादसा हुआ था। इस घटना पर करणभूषण ने भारी दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं और उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। मामले में हुई अब तक कार्रवाई के बारे में जब करणभूषण से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा गया है। वहीं इस मामले में जब एक महिला पत्रकार ने सांसद बृजभूषण से यह सवाल किया कि सांसद जी 2 लड़कों की मौत हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप हादसे की जिम्मेदारी लेते हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह ने इस सवाल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी कार चालक ही ले सकता है। करणभूषण जब मौके पर थे नहीं तो वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मृतक लड़कों का एक्सीडेंट पहले रोड पर जा रही महिला से हुआ था, बाद में अनियंत्रित होकर वो गाड़ी से टकराए थे, जिसका हमें भी दुख है। बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस घटना पर भारी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यकीनन ये दुख की घड़ी है। बहरहाल दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस ने ड्राइवर को जेल भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है। जब तक सही तथ्य सामने निकल कर न आ जाएं, तब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच की आंच में सांच छिपी होती है। तो देखते रहिए न्यूज एजेंसी 24। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज उनके परिवार साहब क्या जानकारी हासिल की आपने, क्या तस्वीर रही थी और क्या कार्रवाई आगे की? मौके पर आके जो प्रमुख बात ज्ञात हुई है वो यह है कि इस प्रकरण को जिला और पुलिस प्रशासन ने बहुत ही लाइटली और अभियुक्त गणों के पक्ष में लिया है। प्रकरण प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से गैर इरादतन हत्या का दिखता है, जिसमें बहुत ही तेज रफ्तार चुनावी मामले में चुनाव प्रचार में चल रही गाड़ियों द्वारा जिस प्रकार ये घटना कारित की गई, इसमें धाराओं का अल्पीकरण दिखता है, पहली बात। दूसरी बात, यह संभव है कि असल मुलजिम को बचाने का प्रयास हो रहा हो। तीसरी बात कि मौके पर जो कुछ फॉरेंसिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी वह नहीं की गई है। हर प्रकार से अभियुक्तों का बचाव हो रहा है
घटना को लेके पुलिस प्रशासन की गंभीरता नहीं है। इन तमाम तथ्यों को यहाँ जो पीड़ित पक्ष है उनके परिवार वालों ने कहा है, जिस पर हमने उनसे अनुरोध किया है सही तथ्यों को अधिकारियों तक पहुंचाने का। इसके अलावा हमारी यह भी मांग है कि इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग अपनी ओर से या प्रत्याशी की ओर से प्रत्येक मृतक को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा अवश्य दे, क्योंकि यह प्रकरण सीधे सीधे चुनावी कार्यक्रम के दौरान घटित हुआ है। कैसे आपको लगा कि जो मुख्य अभियुक्त उसको बचाया जा रहा है, क्या लगा आपको, कैसे लगा? जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसे कोई खरोंच, कोई चोट नहीं आई है। इतना बड़ा हादसा हुआ तो इस बात की पूर्ण आशंका मानी जा रही है कि उसके शरीर पे चोटें होती, लेकिन अचानक से जैसे पुलिस ने बिल्कुल अचानक से किसी को सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसको देख के लग रहा है कि बहुत अधिक संभावना है कि वास्तविक अभियुक्त कोई और हो और इसको बलि के बकरे के रूप में प्रस्तुत किया गया हो। जैसा कि बताया जा रहा है बार-बार कि इस पूरे प्रकरण में काफिला था और उस काफिले में नाम आ रहा है कैसरगंज के करण भूषण सिंह का। उनके काफिले से गाड़ी से ये पूरा मामला होगा। आज करण भूषण सिंह ने जो 6 गाड़ियां थीं, उन 6 गाड़ियों में से 5 गाड़ियां कुछ आगे थी, यह गाड़ी कुछ पीछे थी और यह गाड़ी उनका पीछा करते हुए 6ठी गाड़ी तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी। अतः इस तरह की दूरी नहीं दिख रही है प्रथम दृष्टया, जैसा करण भूषण जी कह रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है, यह इस पूरे प्रकरण को संदिग्ध बना रहा है। नंबर 3 बात, यहाँ पर कुछ नए और गंभीर तथ्य आए हैं। कल तक यह हो रहा था कि उसका मात्र प्रदूषण का लाइसेंस नहीं है। आज यह मालूम हुआ है कि कल तक यह दिखाया जा रहा था कि इसका मात्र 20 अप्रैल 2022 तक इसका इंश्योरेंस था और रातों रात इसका इंश्योरेंस बढ़ा के 20 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह एक नई और गंभीर बात आई है। इस पूरे प्रकरण में जो महत्वपूर्ण बात है, जिसके लिए हम और हमारी पार्टी जिस मामले में हस्तक्षेप कर रही है, उसका कारण यह है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त को बचाने, अभियुक्तों को बचाने, उनके हित में कार्य करने के लिए शासन, प्रशासन और तमाम जो भी प्राधिकारी हैं उनके हितों के लिए लगे हैं। और यह जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, इनको पूरी तरह नितांत अकेला छोड़ दिया गया है। यह इस पूरे का गंभीर पहलू है। एक आखिरी सवाल, अगर आप करण भूषण सिंह को दोषी मानते हैं पूरे दुर्घटना क्रम के लिए, जो मौतें हुई उनके लिए, तो क्या कारण हो सकता है, किस कारण से उनको दोषी मानते हैं? मैंने यह नहीं कहा कि करण भूषण सिंह ही ड्राइवर होंगे, यह मैंने नहीं कहा, लेकिन निश्चित रूप से उनके काफिले के में जिस प्रकार से गाड़ियां चल रही थी, इस घटना के नहीं तो क्या 6 गाड़ियों की परमिशन थी, नहीं थी, स्पीड क्या था, उनके ही इंस्टीट्यूशन की यह गाड़ी है, उस पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखा हुआ है। और अब जो नई बात आ गई है कि इंश्योरेंस भी बताया जा रहा है कि 2022 से 25 हो गया, तो ये सारी बातें करण भूषण जी आदि पर अपने रसूख का गलत प्रयोग करने की ओर इंगित करता है। मैं चाहूंगा कि इन मामलों की जांच हो और वास्तविक स्थितियां सामने आवें। जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात को मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कि किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि 3 लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं, और जब मुझे जानकारी हुई मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी।
अच्छा, जैसे ये भी गाड़ियाँ तो अभी भी मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तो वहाँ से चले गए, आपने संवेदनशीलता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैं आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहाँ पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए। वहाँ पे जो बच्चे थे घायल थे, उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वहाँ से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहाँ से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है तो आप कितना दुख व्यक्त करते हैं? क्या देखिए, परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा, बढ़ चढ़कर मैं करूँगा। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया। ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है, उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। Mr. Singh, what do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the आप घर आइए, घर घर क्यों सर, आप यहीं पे बताइए। मिस्टर सिंह, व्हाट यू हैव टू से? प्लीज यू हैव टू आंसर। 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? आप घर आइए, आपसे बात करेंगे। तो आप यहीं पे बताइए ना हाँ, बताइए। कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का। केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था, 4-5 गाड़ी सजा, जब एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था। 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती। बट रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना। आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो, ये बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं। महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदायी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे ये चीज? ड्राइवर के ऊपर डाल दोगे?